तक कभी सुना ही नहीं था कि ये आवाज़ है कि क्या चीज़ है। इस जमीन हिल गई, गाड़ी भी जो हम लोग रिक्शे पे बैठे थे वो हिल गया, गाड़ी वाला भी, रिक्शे वाला भी घायल हो गया, हम भी हो गए घायल। पता यही चला कि वो लाल किला के सामने बम विस्फोट हुआ है, कई आदमी मारे गए हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश और अभी आप देख रहे हैं यूबीएम और अभी हम मौजूद हैं लाल किला के पास। अभी मैं आप लोगों के एक ऐसे शख्स से मिलाने जा रहा हूं जो कि कल यहां पे मौजूद थे। उन्होंने अपने आंखों से सब कुछ देखा है, कैसे क्या ब्लास्ट हुआ और क्या अफरा तफरी मची थी, सब कुछ उन्होंने देखा है। आइए हम उनसे बात करते हैं और आप लोगों के पास अब तक हम सच्चाई लेकर के आते हैं। नमस्कार। नमस्ते जी बताइए, क्या नाम हुआ आपका? रुद्रा। रुद्रा। ये बताइए रुद्रा, जैसे कि आप यहाँ पे कल मौजूद थे, आप जैसे कि अभी बताए हैं, ये बताइए कि कैसे क्या यहाँ पे स्थिति बनी हुई थी कल? देखिए, यहाँ कल भीड़ का माहौल भी था। हाँ। ऐसी कोई घटना उससे पहले कोई गोली की आवाज़, ऐसी कोई घटना नहीं जिससे हफ्तर मरचे। हाँ। वो जो बम ब्लास्ट हुआ था एकदम अचानक से, लगभग 6:50 से 7 बजे के बीच हम लोग घटना स्थल से कुछ लगभग 100-150 मीटर दूर पर खड़े थे। अच्छा। वो अचानक से इतना तेज बम ब्लास्ट हुआ कि गाड़ी का पार्ट पुर्जा सब इधर उधर बिखर गया था और लोगों में भगदड़ का माहौल भी मच गया। अच्छा। सब लोग इधर उधर अपनी सामान छोड़कर, जो व्यापारी लोग थे जो अपनी दुकान किए हुए थे, सब अपना अपना सामान छोड़कर भाग रहे थे। बहुत लोग चीख चिल्ला रहे थे। और इतना तेज ब्लास्ट हुआ ना कि लगभग उसका असर 200 मीटर तक के आसपास के 200 मीटर के आसपास फैला था। जैसे कि अभी यहाँ पर खड़े हैं तो हम 250 मीटर के आसपास में हैं, तो मतलब यहाँ तक का कैसा था माहौल? जो ऐसे ब्लास्ट हुआ था, इतना तेज ब्लास्ट इतना तेज ब्लास्ट हुआ था कि उसकी जो आग के लौह थी वो लगभग 200 मीटर तक उसकी ज्वाला मतलब प्रकाश के अथी हो गया था। जैसे कि ये भाई साहब बता रहे हैं, कल यहाँ तक जो है ना वो ज्वाला, वो धमक सब सुनाई दिया। हाँ जी, यहाँ पे थी, देखिए यहाँ पे भीड़ भाड़ हो गई थी, धक्का मुक्की देने लग गए थे लोग, दुकानों में घुस रहे थे जी, बहुत डर का माहौल हो गया था जी। ऐसा लगा जैसे बिल्कुल आप देखते हो ना आग लग जाती है ऊपर तक, वो वाला हुआ था। अच्छा। हाँ जी। अच्छा, आप ये बताइए, जैसे कि आप अभी बता रहे थे कि यहाँ तक आया, तो आप कल कहाँ पर थे, मतलब एक्चुअल में कहाँ पर थे कल आप? हाँ। हम वही मेट्रो गेट का जो फर्स्ट गेट है उससे लगभग 100-150 मीटर के दूरी पर थे। जैसे कि फर्स्ट गेट उस साइड है ना? जी जी। तो आप इस साइड से उसे हाँ, तो इधर देख करके बताइए कहाँ पर थे? हाँ। वही वो फर्स्ट गेट है ना मेट्रो का, उससे ठीक है उसके बगल में ही थे। घटना स्थल से लगभग 100 मीटर की दूरी पर। हाँ। लगभग इतना बड़ा धमाका हुआ कि पूरे लोग में हफ्दर का माहौल बन गया। सब लोग चीख चिल्ला रहे थे और सब अपना अपना सामान छोड़कर इधर उधर भागने लगे। अच्छा। और जहाँ तक माहौल शांत होने के बाद मैं उस घटना स्थल पर पहुंचा तो वहाँ 2 लोगों की डेथ, जो बॉडी इतना बेरहमी तरह से जला हुआ था। आंखों से देखे कि 2 लोग मतलब कि हाँ, डेथ कर चुके थे। जिस गाड़ी में ब्लास्ट हुआ था उस गाड़ी के बगल में ही। माहौल शांत होने के बाद मैं जब घटना स्थल पर पहुँचा तो वहाँ 2 लोगों की डेथ, इतनी बेरहमी तरह से बॉडी जली हुई थी, पूछिए ही मत। लगभग बताइए, जैसे कि आपने बताया कि जो गाड़ी में जो ब्लास्ट हुआ था उसमें कोई था या नहीं था, मतलब ड्राइवर था, कोई और था कि नहीं? हाँ। नहीं, वो गाड़ी में उस पार्किंग में शायद गाड़ी लगी हुई थी। पार्किंग में लगी हुई थी? जी। अच्छा। और ये 7 बज के टाइमिंग 6:50 से 7 बजे के बीच में ही हुई है। आइए भाई साहब, इधर आइए। मैं रिक्शे से आ रहा था। हाँ। और ये देखिए यहाँ और इधर इस साइड पे आइए। यहाँ पे चोटें भी आई है, चोटें दिखाई दे रहे हो। क्या आई है? चोटें आई है? चोटें आई है। हाँ, यहाँ पे हाँ, ये आपके चोटें चोट आई लग है। रहा है। हाँ। और कान से आवाज खत्म हो गया, दाहिने कान से। अच्छा। इस कान से बाएं से कान से अच्छा। आवाज आ रही इतना है। जोर से धमाका इतनी हुआ? बहुत तेज, आज तक कभी सुना ही नहीं था कि ये आवाज है कि क्या चीज है। अच्छा। इस जमीन हिल गई, गाड़ी भी जो हम लोग रिक्शे पे बैठे थे वो हिल गया, गाड़ी वाला भी, रिक्शे वाला भी घायल हो गया, हम भी हो गए घायल। सर, जैसे कि आप बता रहे कि इतना बड़ा धमाका हुआ, आप मौजूद थे, तो आप थोड़ा सा अनुमान लगा के बताइए, उस सिलेंडर हो सकता है या मतलब कुछ और? नहीं, सिलेंडर नहीं होता, सिलेंडर होता है तो फटता तो आग लगता है। हाँ। ये बम है या कोई चीज और चीज है, जो बम ही हो सकता है और कुछ नहीं होता। इतनी तेज कि जमीन भी हिल गई। जमीन भी हिल गई? जी, जमीन भी हिल गई, गाड़ी भी भागने लगी, शीशा टूटने लगे। किस चीज से आया जान, देखिए ये दिखाई दे रहा है। जब आपको ये लगा तो हाँ। आप वहाँ से निकल गए या रुके? मतलब नहीं, देखे लोग? 5 मिनट तक रुके, दिखाई नहीं देता, इतनी धुआं था, सब भाग आवाज हो रही। कोई प्रशासन नहीं, कोई चीज नहीं, कोई देखने वाला नहीं। अच्छा। हाँ, चिल्ला रहे थे उधर से आने के, भाई कोई हमको बचाए, कोई बचाए। कोई सुनने वाला नहीं। रिक्शे वाले कह रहे हैं, भाई रिक्शे वाले भाई लेके चलो। कह रहे हम तो खुद ही घायल हो गए, हम कैसे चले? कितने लोग घायल हुए होंगे? कम से कम कुछ नहीं होंगे तो 150 से ऊपर
200 से ऊपर कम से कम हुए होंगे, घायल तो इतनी जबरदस्त थी। कौन सा 150 से 200 एक मिनट सर, एक मिनट। हॉस्पिटल में जैसे कि आप 150 से 200 बता रहे, जो घायल लोग थे, क्या मतलब लोग एक दूसरे में पैर भाग रहे थे कि चिल्ला रहे थे, गाड़ियों में से चीखे निकाल रहे थे। उस साइड में था और मैं इस साइड में बैठा हुआ था, बस इतनी ही दूरी में था। अच्छा, 3-4 हाथ की दूरी पे जो रोड है, जैसे इस रोड पे मैं था। जैसे कि लोग बता रहे हैं कि लोग और डेथ भी कर गए, तो आप कितना? नहीं, डेथ हम देखे नहीं, किसी को डेथ देते हुए नहीं देखे, क्योंकि हम खुद ही भागने लगे। आपने देखा है जी 2 लोगों को हम देखे थे, क्योंकि हम उन्हीं के पास खा रहे थे। ये यहाँ एक पूरा शांति का माहौल था। कोई अचानक कितना बड़ा धमाका हुआ, कहीं ना कहीं आतंकवादियों द्वारा अंजाम दिया जा रहा है। वो अचानक इतना तेज भी ब्लास्ट हुआ, जैसे आप बोल रहे हैं कि सिलेंडर फट रहे, CNG गैस, ये सब कुछ भी नहीं था, पूरा बम ही था। अच्छा। तो ये बताइए सर, जैसे कि ये जो घटना हुई है, तो क्या अनुमान आप लगा सकते हैं, किन का किया धारा हो सकता है ये? भाई किसी का नाम थोड़े माथे पे थोड़े लिखा, किसी ने किया अनुमान मैंने बोला नहीं, अनुमान नहीं लगता। ये तो आतंकी हमला है, फंसा गया। ये आतंकी हमला है, कोई साजिश है, कैसे वो है, क्या है, वो तो प्रशासन समझेगी। लेकिन उस टाइम प्रशासन कोई, हम 5 मिनट रुके, कोई किसी को देखने वाला, उठाने वाला कोई नहीं था। ये समझ, प्रशासन तो आ नहीं सकता इतनी 5 मिनट 10 मिनट नहीं, वो इतनी जाम था कि अगर प्रशासन आएगी बिना एम्बुलेंस में गाड़ी, तो कम से कम 15 से 20 मिनट लग जाएगा, इतनी जाम था। वही अमन बिगाड़ने वाली बात है। ये वैसे भी ये भीड़ भाड़ वाला इलाका है, भीड़-भाड़ वाला इलाका, हाँ। दिल्ली प्रशासन कितने टाइम बाद 5-7 मिनट के बाद जो है 2 एक आती है, लेकिन बाकी एम्बुलेंस अभी हम 7-8 मिनट से कोई नहीं आ पाया था, क्योंकि आ ही नहीं पाएगा, इतनी भीड़ था, इतनी जाम था, कैसे आ जाए कोई अधिकार पर थोड़ा ना उठ गया। हाँ, क्या कहना चाह रहे सर आप? ये कहना चाहता हूँ, आप मेरी बात सुनो। वाहिगुरु किचन ताला, अल्लाह ताला, भोलेनाथ, जैन महाराज, वाल्मीकि, यहाँ से वहाँ तक सारी स्टेट है, और हम दिल्ली से वाले हैं। हमारे बाप दा 7-8-10-12 पीढ़ी बीत गई, यहाँ पे कभी ऐसा नहीं हुआ। आज जिंदगी में पहली दफ़ा ऐसा हुआ। पुरानी तुम्हारे लगता था यहाँ पे कबाड़ी वेर, वहाँ पर लास्ट हुआ कबाड़ी जेल बंद कर दिया गया। मतलब ये जो है बाहर की साजिश है, हमारे में इतना प्रेम है। वाहिगुरु किचन ताला, अल्लाह ताला, भोलेनाथ, जैन महाराज, वाल्मीकि, सारे स्थान हमारे यहाँ के हैं। सारे हमारे बच्चे, हमारे पुरुष सब यही है, कभी हमारे में लड़ाई नहीं हुई है। ये खाली साजिश होती है, कौन मार जाता है, बाहर का मार जाता है, हम आपस में लड़ पड़ते हैं। संजय गांधी मरे, कहाँ मरे हमें नहीं पता, कैसे हुआ तुम्हारे 84 कांड, कैसे वाहिगुरु सारे मारे गए, सरदार हमारे भाई नहीं थे क्या वो? भीड़ भाड़ वाले इलाके में जो इस टाइप के इंसिडेंट हुए हैं, क्या मकसद रहा होगा? ये बाहर का ही है, नेताओं की शादी थी, अब क्या किसका नाम लें? हैं हमारे में इतना प्रेम है, क्या गुरु जी हमारे नहीं है, हमारे भाई गुरु नहीं है? हम तो गुरुद्वारे जाकर रोटी खाते हैं, हम यहाँ फुटपाथ पर रहने वाले बंदे हैं। अल्लाह ताला हमारे नहीं है, अल्लाह ताला भी हमारे, वाहिगुरु भी हमारे, गॉड भी हमारे हैं, किचन भी हमारे हैं, और भोलेनाथ भी हमारे हैं। और लाल किले में हर साल जॉइन करते हैं। पिछले साल भी 26 जनवरी का दंगा फंसा, तो कोई कुछ सुनवाई हुई? कोई नहीं उससे सुनवाई, खाली ये वोट आ रहे हैं आपके, और गरीब आदमी मारा जाता है यहाँ का बंदा। कोई ऐसी बात आप कह कहीं ना कहीं राजनीतिक चुप ये राजनीति है, सारे हमारे भगवान सारे ही हैं। बता दो कौन नहीं है, बताओ। यहाँ से वाहिगुरु किचन, अल्लाह ताला, भोलेनाथ, जैन महाराज, सारे ही हैं। हम सब एकता है हमारी, पुरखों से हमारी 10-12 पीढ़ी बीत गई यहाँ पे। मोरी गेट दिल्ली, मोरी गेट कश्मीर गेट, लोरी गेट, दिल्ली गेट, सारे यहाँ के बंदे हम। हमारे में हम तो अमन है हमारे में। ये बाहर की साजिश है, जो अंग्रेज छोड़ गए चाहे तो हम तो वो पीते हैं। सर जी ऐसा कुछ नहीं है, बस ये बाहर की साजिश है, मैं तो इतना ही कहूँगा। जय हिंद। आप ये बताइए, जैसे कि जब दंगा हुआ उसके बाद किस टाइप का यहाँ पे माहौल बना हुआ था? ये पूरा माहौल भाग दौड़ का बन गया था। सब लोग इधर उधर, जिसको जहाँ जगह मिल रहा था सब लोग भाग रहे थे, और भागने के कारण बहुत लोग जख्मी भी हो गए। मेरे आंखों के सामने मैंने लगभग 2 डेथ और लगभग 10 से 12 व्यक्ति ऐसे जो घायल हो गए थे। और आसपास वो विस्फोट इतना बड़ा था, लेकिन उतना भी घातक नहीं था कि लगभग कुछ दूरी के लोगों को भी अपनी चपेट में ले सके। लेकिन उसमें एक बात नोटिस किया कि वो जो ब्लास्ट हुआ उसकी आग इतनी तेज़ी से फैल रही थी, लग रहा था जैसे हवा के जरिए फैल रहा हो। बहुत तेज़ी से आग फैल रही थी। उसके आसपास के गाड़ी भी, कई गाड़ी भी चपेट में आ गई थी, कितने गाड़ी भी जल गई। उसके धमक से कितने गाड़ी का शीशा भी डैमेज हो गया था। बहुत भाग दौड़ का पूरा माहौल छिड़ा हुआ था। पूरी महिला सब चीख रही थी, चिल्ला रही थी। सब अपने सामान उमान को छोड़कर, जो व्यापारी लोग थे वो लोग भी अपने सामान उमान छोड़कर इधर उधर भाग रहे थे। और जहाँ तक रही पुलिस की बात, कहीं ना कहीं प्रशासनिक व्यवस्था में भी कमी है, क्योंकि मैं यहाँ मौजूद था, घटना स्थल से लगभग 100 मीटर की दूरी पर था। और कुछ पुलिस पहुँचे थे, 10 मिनट के अंदर कुछ पहुँचे, लेकिन 1-2 गाड़ियाँ थी जो बाद में आई। लगभग 15-20 मिनट के बाद पुलिस आई थी, क्योंकि मैं इस रास्ते से, जो पुलिस आ रही थी इस रास्ते से, यहाँ पर ठेला उला सब साइड करने में हम लोग कुछ लोग भी हेल्प किए थे पुलिस के साथ मिलकर। फिर लगभग 15-20 मिनट हो गया, और आगे मुझाने वाले की गाड़ी भी 10-15 मिनट के अंदर ही यहाँ मौजूद हो गई थी। आप कुछ बोलना चाहते हैं? हाँ भाई, मैं तो इधर
भाई जलेबी लेना आया मैं तो भाई अरे कहाँ है अच्छा वीडियो पे भाई जलेबी लेना आया था मैं तो एकदम से आवाज आई बहुत तेज पता एकदम शोर हुआ बहुत तेज। मैं पता नहीं क्या हुआ, 2-3 लेडीज थे बच्चे ले रखे थे, मैंने उनसे बच्चा लिया, मैं तो थोड़ा सा आगे को भागा, मैं पहले जान बचाओ इनकी, फिर एकदम से भगते 100-150 आदमी भगते भगते भाई मैं तो छोड़ छाड़ बच्चों को बचाया और मैं चला गया। बस ये कहानी हुई थी। पर उसके बाद धुआं आग भाग सब भाग दौड़ी में कुछ पता नहीं था। तो आपने लोगों को हेल्प किया बचाने में? हाँ जी, एक बच्चा बचाया था। एक बच्चे को बचाया? जी भाई। फिर मैंने बच्चा देखा आंटी को, मैं कहा आंटी ये पकड़ो, मैं चला गया। भाई यही हुआ था। और तो फिर भागने में भाग दौड़ी में यही लग रहे थे। कितने लोग घायल हो गए? फिर भी आंकड़ा बताइएगा। आंकड़ा था कम से कम मैं 50-60 तो हो ही गए होंगे भाई। 5-7 मिनट में भाग दौड़ी में भी जब भगे, कुछ आग कुछ बहुत नुकसान हो जैसे कि अभी एक मौलवी साहब थे, वो बोल रहे थे कि 150-200 हो गए थे, आप बोल रहे हैं कि 60-70 हो गए। ये 5-7 मिनट में तो 60-70 ही हो गए ना। अच्छा। मैं तो बच्चों को लेकर एकदम फरार हो गया। मगर ना बचाओ, पहले छोटे मासूम बच्चे थे। भागते गए? हाँ भागते गए एकदम से। हाँ आबर तबर सी हो गई थी। ये हुआ था। ये जो घटना हुआ एग्जैक्ट किस गेट के सामने हुआ था ये बताइए? जैसे मेट्रो के। भाई जलेबी लेना आया एकदम से भगदड़ सी हुई। मगर क्या होगा, मगर देखो तो धुआं बम देन से हुई एकदम। मैं साला के बतायू यूं ही बात। आप बम मानते हैं कि बम ये था? बम था भाई, बम ही होएगा। इतना घायल हुए, इतना नुकसान हुआ, बम ही होएगा। लोग कहना है कार में जब ये ब्लास्ट हुआ तो ये सीएनजी कार था, शायद सीएनजी सिलेंडर भी हो सकता है। बस सीएनजी नहीं थी। सीएनजी इतना सर्दी इतनी तेज आवाज नहीं करता, नहीं कर सकती यार। बम था यार। 3-4 ही खत्म होते, कम से कम 3-4। सर अगर मेरे कहने का मतलब अगर सीएनजी इतना तेज धमाका करती तो सर गवर्नमेंट सीएनजी सर कार में लगाती ही नहीं सर। इतना तेज धमाका तो नहीं कर सकती सीएनजी सर। हाँ सर, मैं सर यहाँ पर आया था गेट नंबर 1 के पास, मैंने पार्किंग किया। मैंने 6:47 में मैंने पार्किंग करके वहाँ से निकला ही था और वहाँ से 100-150 मीटर दूर पे गया था मैं। आप कल मौजूद थे यहाँ पर? हम सर मौजूद नहीं थे यहाँ पे। कल नहीं मौजूद नहीं थे सर। अच्छा, तो आपको कब पता चला ये चीजें? हमको रात में पता चला था, हम सुबह में आए भैया हैं। हाँ। क्या पता चला थोड़ा सा हमारे सर? पता यही चला कि वो लाल किला के सामने बम स्फोट हुआ है, कई आदमी मरे गए हैं। तो मेरा मुद्दा यही है कि भाई आदमी उसमें हिंदू भी होगा, मुसलमान भी होगा। ये खून जो बहा गया है, ये मुद्दा नहीं है। ये जो है बहुत अफसोस की बात है। हैं, सबका खून इसमें है सर। अगर जो भी इसमें है उसको सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। वो तो कार्रवाई होगी जी सर। और मतलब स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन आपको कैसे पता चला ये बताइए पहले। सर हम मोबाइल में देखे हैं, आदमी लोग बोल रहा था। आदमी लोग मतलब आपके फ्रेंड? हाँ, कि ऐसा हो गया कि लाल किले पे ब्लास्ट हो गया है। एक मिनट जब आप यहाँ पे पहुँचे उस समय का माहौल बताइए क्या था? अफरा तफरी था पूरा माहौल सर। ऐसा कभी लगा क्यामत आ गया, ऐसा माहौल था। बिल्कुल गूंज की आवाज बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल एकदम कानों बिल्कुल एकदम ऐसा आवाज आया कि बिल्कुल धक गया पूरा एकदम। अच्छा। जो लगा बिल्कुल कभी ऐसा हुआ भी नहीं था, ऐसा आवाज, ऐसा तगड़ा आवाज हुआ सर। कितने लोग घायल हुए होंगे फिर भी? घायल तो सर बताया जा रहा है, मीडिया वाला सब बोल रहे हैं कि 13 आदमी 10 आदमी बताया जा रहा है। अब इसमें तो अनगिनती है। ये तो भीड़ अपने आँख से कितने देखिए? भीड़ भड़के के इलाका है सर। ये तो बिल्कुल भीड़ भड़के का इलाका है। यहाँ पे सुरक्षा का भी कमी है सर। अच्छा। सुरक्षा नहीं होने से ऐसा हुआ। 2 घंटा 3 घंटा पार्किंग में गाड़ी रहा। ये सुरक्षा का भी कमी है सर। ऐसा माहौल में सुरक्षा भी देना चाहिए। ठीक है सर बताइए। देखिए, सुरक्षा की कमी महोदय जी ने कह दिया, ठीक है, इनके बात का मैं समर्थन कर रहा हूँ। लेकिन कहने का मतलब ये है कि जो भी कार्य किया गया है ये तो कोई कल की बात थी नहीं, ये तो सोची समझी साजिश थी। वैसे खबर तो भी आ रही है कि जो हमारी सनातन हिंदू एकता धर्म यात्रा निकली हुई है बाबा बागेश्वर धाम की, उस पर इनकी साजिश थी। लेकिन इसी कारण वहाँ फेल हो गए, क्योंकि इनकी जो गाड़ी थी 4 नंबर की सुनहरी मस्जिद की जो वहाँ पे पार्किंग है, वहाँ 3 घंटे खड़ी थी। ये भी न्यूज बता रहे हैं, हम इस चीज़ को नहीं कह रहे हैं, हमने भी सुना है। हम नहीं करते। मैं उस समय 891 विनोद एलईडी है, स्टार रिपेयर एलईडी रिपेयर करते हैं, मैं टीवी अपना रिपेयर कराने आया था। और जैसे ही आवाज़ आई, आप बिलीव कीजिए, टीवी हाथ में लेके बल्ब हो गया, अब लेके चलें, नीचे गिरी बिल्कुल चकनाचूर। आप इस चीज़ को सोचिए। मैं तो इस चीज़ को ताजुब मानता हूँ कि 10 साल पहले ऐसा एक बार 10-12 साल एक बार ऐसे कार्यक्रम हुआ, इन लोगों ने किया था, आतंकवादियों ने। क्योंकि शुरू से हम लोग कहते हैं कि हम बीजेपी के सपोर्टर हैं, मैं मानता हूँ, लेकिन किसी सरकार की उंगली या किसी विपक्ष को हम नहीं कह सकते। ये हमेशा आतंकवादियों की साजिश होती है कि जहाँ चैन है, सुकून है, वहाँ आतंक फैलाओ।
वो चाहे पाकिस्तान में फैलाए, चाहे वहाँ स्कूली बच्चे हैं स्कूल में फैला दे, चाहे हिंदुस्तान फैला दे, लेकिन ये साजिश इन्होंने ऐसा किया है। इस पे अमित शाह जी, गृह मंत्री, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी लगातार बैठक ले रहे हैं, और जो भी चाहे कश्मीर से चाहे जहाँ से निकाले जाएंगे उनको निकाल के उनको नस्ल नाबूद करेंगे। ये भारत सरकार का पूरा भरोसा हम पे है। भारत सरकार जो भी कार्य करेगी उस पर बहुत अच्छी तरह से, चाहे इसमें हिंदू मुस्लिम की बात नहीं, हिंदू ने किया मुस्लिम ने किया, ये तो आतंकवादी है। आतंकवादी कोई मजहब नहीं होता है, हम भी इस चीज को कहते हैं, मानते हैं। एक मिनट रुकिएगा सर, एक सवाल मेरा आपसे है, जैसे कि इन्होंने कहा हिंदू एकता पद यात्रा निकाला गया है, शायद उधर ना होकर के इधर हुआ, क्या आप इसको किस टाइप से देखते हैं? कुछ भी सच बताइएगा। कुछ भी हो सकता है। हाँ। जब आतंकवादी है कुछ भी कर सकता है, कहीं भी कर सकता है, उसका कोई धर्म ही नहीं। क्या लगता है उधर कुछ ऐसा घटना होने की साजिश से रची जा रही थी क्या? उधर ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाया तो इधर आए? कुछ भी हो सकता है सर, कहीं भी हो सकता था। हाँ ये लाल किला ही का कहीं भी हो सकता था। हाँ। तो आतंकवादी तो कहीं भी कुछ कर सकता है।